नमस्कार, मेरा नाम पिंकी रानी। मैं एमआर की पोस्ट पे खंड सांपला, जिला रोहतक में स्पेशल टीचर की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। प्रिय अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अपने घर में सेफ और सुरक्षित होंगे। तो आज फिर मैं एक घर से पढ़े जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसके तहत एक नया लेसन प्लान आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ज़्यादा बात ना करते हुए मैं सीधा अपने टॉपिक पर आ रही हूँ। अक्सर देखा जाता है कि हमारे स्कूलों में, सरकारी या प्राइवेट स्कूलों में, किसी भी स्कूलों में जो है बच्चे, क्लास में जो बच्चे होते हैं उनके साथ अलग अलग डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं। उनके साथ जैसे नॉर्मल बच्चों के साथ जो है हमारे लो विजन के बच्चे भी होते हैं, जो जिनके ऊपर हम जो है ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। अक्सर देखा जाता है कि ये बच्चे जो है हम जो क्लास में, कक्षा में जो अध्यापक उनको पढ़ा रहा है या उनको जो सिखा रहा है वो बच्चे उसको ग्रहण करने में उनको प्रॉब्लम या कठिनाई महसूस होती है। तो किस तरह से हम इनकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आप सबको कुछ छोटा सा ब्रीफली बताना चाह रही हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हमें बच्चों का सीटिंग प्लान देखना है। दो कैटेगरी के बच्चे होते हैं, लो विजन यानी अल्प दृष्टि बाधित बच्चे और टोटली ब्लाइंड बच्चे। तो अल्प दृष्टि वाले जो बच्चे होते हैं वो भी सभी क्लास में नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाई करते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत ये जो मेरा टॉपिक है ये सभी क्लासेस के बच्चों के लिए है। ये जो बच्चे होते हैं ये सभी क्लासेस में होते हैं, पहली में भी होते हैं, दूसरी में भी होते हैं, तीसरी में भी होते हैं, चौथी में भी होते हैं, बड़ी क्लासेस में भी होते हैं। मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो सभी क्लासेस के बच्चों के लिए लागू होता है, सभी क्लासेस के बच्चे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि बच्चों का सीटिंग अरेंजमेंट कैसा है। बच्चे अगर क्लास में सामान्य बच्चों के साथ अगर पीछे बैठे हैं और तो सबसे उनको कठिनाई आएगी कि उनको बोर्ड दिखाई नहीं देगा। बोर्ड दिखाई नहीं देगा तो बच्चों को पढ़ाई, एजुकेशन ग्रहण करने में या सीखने में जो कुछ बोर्ड पे करवाया जा रहा है उसको ग्रहण करने में कठिनाई महसूस होगी। तो सबसे पहले हमें बच्चे की सीटिंग प्लान चेंज करनी है। बच्चे को पीछे से उठाया और उसको आगे बिठाना है सबसे, ताकि उसको जो बोर्ड पे हम लिख के दे रहे हैं उसको क्लियर हो जाए, स्पष्ट रूप से उसको दिखाई दे। दूसरा, हमें बच्चों का सीटिंग अरेंजमेंट में हमें बच्चों का देखना है कि बच्चे जो हैं वो किस दिशा में बैठे हैं। अगर हम बच्चे को बीच में बिठाएंगे तो बच्चे को बाहर जाने के लिए रिसेस में या पीरियड खत्म होने के बाद उठ के जाने में जो है प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है। हमें बच्चे को इस तरीके से बिठाना है कि लाइन खत्म हो, सबसे आगे साइड में जगह हो, साइड में इस साइड में जगह हो सीटिंग अरेंजमेंट में या इधर जगह हो, तो हमें बच्चे को साइड में बिठाना है जहाँ पे खाली जगह है, ताकि बच्चा अगर उठ के बाहर जाना चाहे तो बिना किसी से टकराए, किसी वस्तु से, किसी अपने साथी से बिना टकराए जो है वो आसानी से बाहर जा सके। इसके अलावा इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत हमारे जो है सभी सरकारी स्कूलों में इन बच्चों के लिए लार्ज प्रिंट बुक यानी बड़े अक्षरों वाली किताबों का सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसका बेनिफिट ये है कि सिलेबस तो हमारा सभी बच्चों के लिए वही होता है, परंतु उसके अक्षर जो है वो सामान्य बुक की तुलना में बड़े होते हैं, ताकि बच्चों को आसानी से दिखाई दे और बच्चे आसानी से उनको पढ़ सके। ये जो है सुविधा इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत इन बच्चों को फ्री में उपलब्ध कराई जाती है। हम इस इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत जो है बच्चों को हम ये सुविधाएं फ्री में उपलब्ध करवा रहे हैं, ताकि ये बच्चे भी जो है सामान्य बच्चों की तरह आसानी से पढ़ सके। दूसरा, हमें देखना है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अदृष्टि बच्चों से के अलग, जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं दिखाई देता, जो टोटली ब्लाइंड बच्चे होते हैं। उनको कैसे पढ़ाया जाए, ये बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आती है। उनको पढ़ाने के लिए जो हमारे सेंसरी पार्ट है हम उनका उपयोग करते हैं, जैसे कान से सुनाई देता है,
नाक से हम सूंघ सकते हैं, जीभ है हमारी, जीभ से हम टेस्ट कर सकते हैं। तो इन बच्चों को सिखाने के लिए हम इन मेथड का उपयोग करेंगे। सूंघाने के लिए जैसे हमें किसी भी तरह की खुशबू है, बच्चे को खुशबू उसको आ रही है या नहीं आ रही है, हम खुशबू का टेस्ट भी जो है, खुशबू के बारे में भी बच्चों को सूंघा के हम उसको बता सकते हैं। टेस्ट के साथ भी जीभ टेस्ट करवा के, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, किसी भी तरह का जो टेस्ट है वो बच्चों को टच करके बच्चा अपने एक्सप्रेशन तुरंत देगा। हम बच्चों को साथ में बताएंगे कि अगर हम खट्टा टेस्ट करवा रहे हैं जीभ पे, तो बच्चा अपने एक्सप्रेशन देगा कि नहीं ये तो खट्टा है। इसके साथ ही हम मीठा देंगे तो उसको अच्छा लगेगा कि हाँ ये मीठा है। साथ ही हम बच्चे को एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे कि ये मीठा है। इसी तरह से जो हमारा है एक टच सिस्टम, हम टच के माध्यम से जो है बच्चे को बताएंगे। वो कैसे बताएंगे? जैसे हार्ड किसी वस्तु को एक जगह हमने हार्ड रखी है एक वस्तु, एक जगह हमने सॉफ्ट रखी है। हम बच्चे को बताएंगे कि बेटा देखो ये कितनी टाइट है, कितनी हार्ड है ये वस्तु, और एक तरह की वस्तु दूसरी होती है जो बहुत सॉफ्ट है। अलग अलग तरह की वस्तुओं को टच करके हम बच्चे को बताएंगे। इसी तरह से हम बच्चे को सुनने के माध्यम से बताएंगे। हम किसी भी क्लास का टॉपिक ले सकते हैं, जैसे बच्चों को अलग अलग पक्षियों की आवाज की पहचान करवाना। किसी भी क्लास का टॉपिक ले सकते हैं, इसके लिए अलग अलग आवाज का पहचान करवाना। कैसे सिखाएंगे हम बच्चे को? सुनने के माध्यम से। हम बच्चे को बागीचे में लेके जाएंगे, वहां पे कोयल है, चिड़िया है, उनकी जो आवाज होती है उसके वो बच्चे को सुना के उसके बारे में हम बच्चे को बताएंगे। साथ ही हम बच्चे को अपने मोबाइल फोन में, आजकल देखो टेप रिकॉर्ड तो कम ही होता है, बट हमारे जो है मोबाइल फोन सभी के पास उपलब्ध होते हैं। हम अपने मोबाइल फोन में भी रिकॉर्ड करके अलग अलग पक्षियों की आवाज को रिकॉर्ड करके बच्चे को अलग अलग सुना के बता सकते हैं कि बेटा ये चिड़िया की आवाज है, ये कोयल की आवाज है, ये तोते की आवाज है और ये कौवे की आवाज है। पक्षियों की ही नहीं, हम जानवरों की आवाज का भी इसी तरीके से बच्चों को सिखाएंगे। एक हम बच्चा अगर टोटली ब्लाइंड बच्चा है, उसको चलने में अगर समस्या आती है, तो हम उसकी रेलिंग पे या उसके रास्ते पे एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जाने के लिए कुछ ऐसी चीजों को बांध देंगे जिससे बच्चा पकड़ पकड़ के चले और साथ में टच करे उसको, और उसको ये पता चले कि ये कौन सी चीज है। जैसे बिस्किट भी हम लटका सकते हैं, बड़े वाले रस लटका सकते हैं, केले लटका सकते हैं, ताकि बच्चा उसको टच करे और इन चीजों के बारे में उसकी नॉलेज बढ़े कि ये चीज है। साबुन लटका सकते हैं, साबुन का लगा सकते हैं, बच्चा उसको पकड़ेगा, रोज रोज उसको पकड़ेगा, टच करेगा, तो उसको पता चलेगा कि ये केला है, ये साबुन है, ये बिस्कुट है। इसी तरह से हमारा उद्देश्य है इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत हमारे सामान्य बच्चों के साथ साथ अल्पदृष्टिबाधित बच्चे और टोटली ब्लाइंड बच्चों को भी सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाना है, ताकि इन बच्चों की पढ़ाई किसी भी रूप में प्रभावित ना हो। धन्यवाद।